मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि जितनी वोटों से पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहां जीती थी, उससे ज्यादा वोटों से इस बार मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो हमारे कार्य समिति वर्किंग कमेटी वहां का मुझे सदस्य मनोनीत किया है। मैं आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक इंजन तो सीज हो गया शिमला में, फिर यहाँ पे हमने काम किया कर्नाटक के अंदर सबने मिलकर, वहां पर भी डबल इंजन सरकार थी, वहां पे दूसरा इंजन फेल हो गया बेंगलुरु में कि जितना बहुमत पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिला था 2018 में, उससे ज्यादा बहुमत लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पायलट टोक से ही भरेंगे चुनावी हुंकार, पायलट का क्या है प्लान? कांग्रेस की जीत का दावा, 2023 में बदलेगा रिवाज। क्या सचिन पायलट फिर से टोंक से ही 2023 की चुनावी हुंकार भरेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को टोंक से फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सचिन पायलट CWC के मेंबर बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि टोंक पहुंचे थे। पायलट ने कहा कि बीजेपी से चाहे जो भी सामने आ जाए उसे हराना है। और अभी शाह साहब ने यहाँ पे घोषणा कर दी मेरे चुनाव लड़ने की, लेकिन हमारी पार्टी में प्रक्रिया है। नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस अध्यक्ष हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं आज के उत्साह को देखकर इस 4.5 साल में जिस बिना भेदभाव के यहाँ पर विकास के काम हम लोगों ने कराए, सरकार ने कराए, हमने कराए, मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि जितनी वोटों से पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहां जीती थी, उससे ज्यादा वोटों से इस बार हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद से मजहब, धर्म, बिरादरी, जाति, समुदाय, भाषा इन सबसे ऊपर उठकर लोगों के बीच काम करने का हमको जो मौका दिया, पूरी शिद्दत से यहाँ पर काम किया। आपके बीच में विकास के काम हो, निर्माण के काम हो, शहर के, गांव के, स्कूल के, निकट के, अस्पताल के, सड़क के, बिजली के, चिकित्सा के, वो सब काम जितने कर सकते थे हमने किए। जो रह गए और भी करेंगे, 2-3 महीने का समय है। लेकिन यहाँ पर आज हमारा जो कार्यकर्ता मौजूद है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो हमारे कार्य समिति वर्किंग कमेटी वहां का मुझे सदस्य मनोनीत किया है। मैं आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नीति निर्धारण का जो कमेटी है, उसका सदस्य बनाकर उन्होंने प्रदेश का, जिले का, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। और हमने भी कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान और राजस्थान का के बाहर कोई प्रदेश हो, पार्टी के लिए प्रचार करने में, मेहनत करने में हम सब कार्यकर्ताओं ने कसर नहीं छोड़ी। साथियों, दोबारा वो समय आ गया। आज लगभग 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने बहुत दावे किए, और ये मैं देखता हूं प्रधानमंत्री का जो सबसे चुनिंदा डायलॉग है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब वो डबल इंजन की सरकार, मुझे दायित्व दिया हिमाचल प्रदेश का, हम लोगों ने वहां जाके काम किया तो वहां पे डबल इंजन सरकार थी। एक इंजन तो सीज हो गया शिमला में, फिर यहाँ पे हमने काम किया कर्नाटक के अंदर सबने मिलकर, वहां पर भी डबल इंजन सरकार थी, वहां पे दूसरा इंजन फेल हो गया बेंगलुरु में। मुझे मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसको चुनाव लड़ाएगी। पिछली बार जब तो चुनाव लड़ाया था आप जानते हो, मुझे लगता नहीं दोबारा उनको चुनाव मौका भाजपा से मिलने वाला है। सचिन पायलट ने टोंक के रामलीला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार 54,000 वोटों से जीते थे, इस बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ना है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सचिन पायलट की यह पहली बड़ी राजनीतिक सभा थी। इस दौरान सचिन पायलट ने सरकार के कामकाज की तारीफ की, लेकिन वह सीएम अशोक गहलोत का नाम लेने से बचते दिखे।
पायलट ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पर बिना नाम लिए कहा कि चुनाव से पहले छोटी मोटी पार्टियां धर्म और मजहब के नाम पर आएगी, उनसे बचकर रहना। उन्होंने सीडब्ल्यूसी में खुद को शामिल किए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया। तो वहीं बीजेपी पर जमकर सियासी हमला बोला। तो दूसरी तरफ जैसे ही सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से लड़े जाने के मंच से संकेत दिए, उसके बाद बीजेपी में खलबली सी मची है। पायलट द्वारा टोंक में बीजेपी को बिस्तर बोरिया बांध लेने को लेकर दिए गए जोशीले बयान के बाद बीजेपी की तरफ से वैसा ही जोशीला जवाब भी सामने आया है। टोंक नगर परिषद की पूर्व सभापति और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सशक्त दावेदार लक्ष्मी जैन ने पायलट के बयान को अति उत्साह से भरा बयान बताया है और कहा कि पायलट के विधायक काल में जिस तरह से टोंक विकास की दौड़ में पिछड़ा है, उससे भाजपा प्रत्याशी की जीत और कांग्रेस का बिस्तर बोरिया बंधना पहले ही पूरी तरह से तय हो चुका है। से 2-3 दिन का इनका कार्यक्रम तय हुआ है। इन सबके घबराहट थी। पहले तो उन्होंने बहुत बड़ी जगह तय करी थी, 3 बार तो उन्होंने जगह बदल ली और इन्हें पता था कि कार्यकर्ता क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे छोटी जगह इन्होंने तय करी है, तो उसी से पता लग रहा है कि बोरिया बिस्तर किसके बनने वाले हैं। लक्ष्मी जैन ने ये भी कहा कि भले ही पायलट ने मंच से पत्ते आज खोले हो, लेकिन बीजेपी को पहले से ही पता था कि वे टोंक से ही आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी किए हुए हैं। इसलिए पायलट से मुकाबले की रणनीति भाजपा द्वारा पहले से ही तैयार कर ली गई है। लक्ष्मी जैन ने कहा कि पायलट की यहीं से चुनाव लड़ने की घोषणा से बीजेपी जरा भी हैरान और परेशान नहीं है। आपको बता दें कि पायलट ने मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि पिछले चुनाव में बीजेपी के यूनुस खान की हुई 54,000 मतों से पराजय का अंतर इस बार और भी ज्यादा रहना चाहिए। स्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।